बहुत समय पहले, जब धरती पर मनुष्य का मन अभी उतना चंचल नहीं हुआ था, जब रात्रि की नीरवता में केवल हवाओं की सरसराहट और नदी की कलकल सुनाई देती थी, तब कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें केवल चुनिंदा साधक ही जानते थे। ये रहस्य शक्ति के थे, ब्रह्मांड की उन लहरों के जो साधना के माध्यम से जागृत होकर साधक के जीवन को बदल देती थी। इन रहस्यों को लोग महाविद्या कहते थे और उनमें भी कुछ इतनी गुप्त थीं कि उन्हें केवल योग्य शिष्य को सही समय पर गुरु द्वारा कानों में फुसफुसाकर दी जाती थीं। 10 महाविद्याएं, वे 10 स्वरूप जो मां आदिशक्ति के अद्वितीय रूप हैं। प्रत्येक अपने आप में एक ब्रह्मांड, एक अनुभव, एक मार्ग। अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं है, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। ब्रह्मांड आपको यहाँ लेकर आया है इन रहस्यों को सुनने के लिए जिन्हें सदियों से गुप्त रखा गया। और अगर आप सच में इन बातों को अंत तक सुनेंगे तो आपके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होगा जो शायद अब तक कभी नहीं हुआ। इसलिए इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक वादा कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह ज्ञान, यह दुर्लभ और गूढ़ बातें जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं, आप तक निरंतर पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं, ताकि ब्रह्मांड भी देखे कि आपने यह मार्ग चुन लिया है। अब अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर एक देवी का नया रूप, एक अद्भुत रहस्य और एक अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। पहला रूप है महाकाली। समय से परे, भय से परे, यहां तक कि मृत्यु से भी परे। वे वह मूल शक्ति हैं जो सृजन और विनाश दोनों की धुरी पर विराजमान है। उनका स्वरूप काले मेघों जैसा अनंत, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में खड्ग, जो साधक के भीतर जमे हर भ्रम, हर बंधन को एक ही वार में काट देता है। एक साधक था मृत्यु के भय से कांपता हुआ। उसने वर्षों तक श्मशान की राख को आसन बनाया, वहीं बैठकर महाकाली का ध्यान किया। रात दर रात चिता की लपटों के बीच उसकी आंखें एक ही दिशा में टिकी रहती, महाकाली के मंत्र में डूबी हुई। हवा में जलती चिताओं की गंध, चारों ओर मौन और छायाएं, और उसके हृदय में केवल एक पुकार, मां। फिर एक रात, अर्धरात्रि का समय था। आकाश जैसे पूरी तरह निगल चुका था अंधकार को, और उस अंधकार में उसने महसूस किया उसके सामने कोई है, एक अपार असीम शक्ति, हंसती हुई, भयानक, पर उतनी ही प्रेम से भरी कि उसकी हड्डियां तक उस स्नेह को महसूस करने लगी। महाकाली ने उसकी आंखों में झांका और एक ही क्षण में जैसे उसके हृदय की गहराइयों से भय को खींचकर बाहर फेंक दिया। साधक ने उस पल जाना, जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता धन, यश या अमरत्व नहीं, बल्कि मृत्यु के डर से मुक्त होना है। यह मुक्ति उसे मिली क्योंकि उसने अंधकार के बीच उस शक्ति का सामना करने का साहस किया जो सबके भीतर छिपी है। दूसरा रूप है तारा। वह जो अंधकार में राह दिखाती हैं, जो संकट के अथाह समुद्र में नाव को पार लगाती हैं। उनका रंग गहरा नीला है, जैसे आकाश की असीम गहराई, जिसमें डूबकर साधक अपने भीतर के रहस्यों को देख सकता है। उनकी आंखें ऐसी हैं कि साधक के हृदय की सबसे छिपी परत तक पहुंच जाती हैं, मानो उसके भीतर का हर सत्य, हर झूठ, हर पीड़ा, हर आशा सब देख लेती हो। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ और उसके विष को पीकर महादेव का कंठ नील हो उठा, भीतर की ज्वाला उन्हें जलाने लगी, तब तारा ने उन्हें अपनी गोद में लिया। उन्होंने अपने अमृत से वह ज्वाला शांत की। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो विष को अमृत में बदल सकती है। तारा की साधना साधक के भीतर छिपे विष, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अज्ञान को धीरे धीरे अमृत में बदल देती है। उनके मंत्र और ध्यान के माध्यम से जो कभी विनाशक भावनाएं थीं, वे ही साधक की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। एक युवा साधक था जिसकी जीवन यात्रा असफलताओं और निराशाओं से भरी थी। हर बार ठोकर लगने पर उसका मन टूट जाता, उसका विश्वास बिखर जाता। लेकिन जब उसने तारा की साधना आरंभ की, वह धीरे धीरे भीतर से बदलने लगा। महीनों की उपासना के बाद उसने पाया वही परिस्थितियां जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे मजबूत बना रही हैं। तारा के आशीर्वाद से उसने सीखा कि अंधेरा हमेशा विनाश का संकेत नहीं होता। कभी कभी वही अंधेरा वह गर्भगृह होता है जहां से नई शक्ति, नया जीवन जन्म लेता है। अब वह जान गया था कि तारा की कृपा से
सबसे गहरी रात में भी राह देखी जा सकती है। तीसरा रूप है षोडशी त्रिपुर सुंदरी। यह सौंदर्य का चरम है, पर यह सौंदर्य केवल रूप रंग का नहीं, यह संतुलन का, सामंजस्य का, पूर्णता का सौंदर्य। वह शक्ति है जो तीनों लोकों में आनंद और करुणा का संतुलन बनाए रखती है। उनका दर्शन केवल देखने का सुख नहीं, बल्कि अनुभव करने का, आत्मा तक पहुंचने वाला स्पर्श है। कहते हैं एक समय एक राजा था, राज्य, धन, यश सब उसके पास था। महलों में स्वर्ण की चमक थी, दरबार में विजय के गीत गाए जाते थे, फिर भी उसके हृदय में एक अजीब शून्यता थी। संसार के सारे ऐश्वर्य उसे फीके लगने लगे थे। तब उसके भीतर त्रिपुर सुंदरी के दर्शन की तीव्र लालसा जागी। वह एक ऋषि के पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में अहंकार है, वे तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होंगी। तुम्हें वह बनना होगा जो उनके सौंदर्य को देख भी सके और संभाल भी सके। राजा ने उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया, मुकुट उतार फेंका, रेशमी वस्त्र बदल दिए और वन में चला गया। दिन बीतते गए, वर्ष भी वह तप करता, ध्यान करता, अपने भीतर के अहंकार को गलाता रहा। धीरे धीरे उसका मन निर्मल सरोवर जैसा हो गया, शांत, स्वच्छ, गहरा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ओस की बूंदों पर चमक रही थी, वन के सन्नाटे में एक मधुर आभा फैल गई। वह प्रकट हुई, हाथ में कमल, होठों पर हल्की कोमल मुस्कान और आंखों में अनंत प्रेम की गहराई। उनके चारों ओर ऐसा प्रकाश था जो आंखों से अधिक हृदय को देखता था। उस क्षण राजा ने जाना, असली सौंदर्य बाहर की सजावट में नहीं, भीतर के सामंजस्य में खिलता है। यह वह सौंदर्य है जो न समय से मिटता है, न मृत्यु से डरता है, क्योंकि यह आत्मा का सौंदर्य है और आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। चौथा रूप है भुवनेश्वरी। वह शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप है, आकाश की अनंतता, पृथ्वी की स्थिरता, जल की गहराई, अग्नि की ऊर्जा और वायु की गति सब उनकी ही अभिव्यक्ति है। उनकी उपस्थिति में साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसका अस्तित्व आकाश में विलीन हो गया हो, जैसे वह स्वयं एक बिंदु से फैलकर असीम हो गया हो। कहते हैं एक प्राचीन ऋषि थे जो वर्षों तक मौन साधना में बैठे रहे। दिन रात ऋतुएं बदलती रहीं, वृक्षों पर पत्ते आते और झरते रहे, पर उनकी साधना अडिग रही। उनका मन केवल एक मंत्र में डूबा था, भुवनेश्वरी का मंत्र। फिर एक दिन, एक क्षण ऐसा आया जब उनकी सांस तक मौन हो गई। न भीतर कोई विचार, न बाहर कोई आकृति, सब कुछ जैसे पिघलकर एक हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर, उनकी सांसें और यहां तक कि उनका मैं भी गायब हो चुका है। वहां केवल एक असीम विस्तार बचा था, जिसमें न कोई सीमा थी, न कोई बंधन। उस अनुभव में ऋषि ने जाना कि वे स्वयं आकाश हैं, धरती हैं और हर जीव, हर तिनका, हर तारा भी वही है। भुवनेश्वरी ने उन्हें सिखाया कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी के भीतर धड़कते हैं। अलगाव का विचार ही भ्रम है, वास्तव में सब एक है। उस दिन से ऋषि के लिए कोई मैं और तुम नहीं रहा, केवल एक ही सत्य था, असीमता। पांचवा रूप है छिन्नमस्ता। उनका स्वरूप चौंका देने वाला है। वे स्वयं अपना सिर काटकर अपनी धारा धारा बहती रक्त से अपने भक्तों को पोषित करती है। यह केवल एक विचित्र दृश्य नहीं, बल्कि अहंकार के पूर्ण त्याग और आत्म बलिदान का परम प्रतीक है। वह सिखाती है कि सच्ची शक्ति पाने के लिए पहले स्वयं को अर्पित करना पड़ता है, अपने स्वार्थ, अपने अभिमान, अपने मैं को। कहते हैं एक विद्वान साधक था, ग्रंथों का ज्ञाता, वाद विवाद का विजेता। उसका ज्ञान अद्वितीय था, पर भीतर कहीं वह अपने ही विद्वत्ता के गर्व में डूबा हुआ था। एक दिन वह छिन्नमस्ता के मंदिर पहुंचा, घने जंगलों के बीच, जहां केवल मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि गूंजती थी। उस रात मंदिर के आंगन में लेटे हुए उसने एक अद्भुत सपना देखा। वह अपने ही हाथों से अपना सिर काट रहा है। उसके रक्त की 3 धाराएं बह रही थीं, एक गुरु के चरणों में, दूसरी साधना की अग्नि में और तीसरी संसार की सेवा में। यह रक्त पीकर न केवल उसके गुरु और शिष्य तृप्त हो रहे थे, बल्कि संसार की प्यास भी बुझ रही थी। जब वह सपने से जागा, उसके भीतर कुछ गहरा बदल चुका था। उसका अहंकार जो वर्षों से उसके भीतर जकड़ा बैठा था, जैसे किसी ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया हो। उसे समझ आया, ज्ञान, शक्ति और उपलब्धि तभी पूर्ण है जब वे केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि सबके लिए अर्पित हो। छिन्नमस्ता का आशीर्वाद यही है, स्वयं को त्याग कर सबके लिए जीना। वह याद दिलाती हैं कि सिर रहित शरीर भी जीवित रह सकता है यदि हृदय निस्वार्थ प्रेम और सेवा से धड़क रहा हो। छठा रूप है भैरवी, तपस्या और अग्नि की देवी। वह शक्ति है जो साधक के भीतर सोई हुई सामर्थ्य को जगा देती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ठंडे लोहे को तेज धार वाले अस्त्र में बदल देती है। उनकी उपस्थिति में साधक का हर डर, हर आलस्य, हर कमजोरी जलकर राख हो जाता है। भैरवी की साधना सहज नहीं, यह अग्निपथ है जिसे पार करने के लिए साधक को अपना सर्वस्व अर्पित करना पड़ता है। कहते हैं एक वृद्ध योगिनी थी, शरीर से कमजोर पर संकल्प में अडिग। वह वर्षों से भैरवी के आशीर्वाद की आकांक्षी थी। अंततः उन्होंने निश्चय किया वह भैरवी को अपने तप से प्रसन्न करेंगी। उन्होंने भैरवी के मंदिर के बाहर एक छोटा सा आसन बिछाया और व्रत लिया कि 40 दिन तक अन्न का स्पर्श नहीं करेंगी, केवल जल और मंत्र से अपना जीवन चलाएंगी। दिन बीतते गए, सूरज की तपन, रात की ठंड, वर्षा की बूंदें और आसपास की भूख और थकान सबने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनका ध्यान कभी डगमगाया नहीं। उनका मंत्र जप लहर की तरह चलता रहा। हर जप के साथ उनका शरीर क्षीण होता गया, पर मन और तेज और दृढ़ हो गया। 40वें दिन उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उसके मध्य बैठकर भैरवी का आह्वान किया। अचानक अग्नि की लपटें और ऊंची हो गईं और उसमें से एक प्रचंड आभा प्रकट हुई। स्वयं भैरवी लाल आभा से घिरी, नेत्रों में अग्नि पर, चेहरे पर अपार करुणा। भैरवी ने योगिनी को स्पर्श किया और उसी क्षण जैसे उनके भीतर की हर गांठ, हर बंधन टूट गया। जन्म मरण का चक्र जो अनंत युगों से उन्हें बांधे था, समाप्त हो गया। भैरवी की साधना कठिन है, लेकिन उसका फल साधक को वह स्वतंत्रता देता है जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से परे है, पूर्ण मुक्ति और अपने भीतर की असीम शक्ति का जागरण। 7वां रूप है धूमावती, वृद्धा स्वरूप, जिनकी आंखों में युगों का अनुभव है और जिनके चेहरे पर समय का गहरा निशान। वह सिखाती हैं कि खोने में भी स्वतंत्रता छिपी है और जो हमें खाली करता है वही हमें भरने की सबसे बड़ी संभावना देता है। उनका रूप कभी कभी साधक को भयभीत कर सकता है। बिना श्रृंगार, बिना आभूषण, सफेद वस्त्रों में, हाथ में झंडा और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान, मानो वह जानती हो कि हर अंत में एक शुरुआत छिपी है। कहते हैं एक साधक था जिसे जीवन ने सब कुछ छीन लिया था, धन, परिवार, मित्र, यहाँ तक कि आश्रय भी। वह निराश होकर एक वीरान भूमि पर भटकता भटकता पहुंचा। चारों ओर धूल और धुआं, सूखी हवाएं और न कोई पेड़ न कोई छाया। उसी निर्जन स्थान पर उसने आसन जमाया और मंत्र जप में लीन हो गया। दिन बीते और एक दोपहर जब सूर्य सबसे प्रखर था, धूल के बीच से एक वृद्धा प्रकट हुई। उनकी चाल धीमी थी पर नेत्र तेजस्वी। वह उसके सामने आकर बोली, जो खो गया वह तेरा बंधन था, अब तू मुक्त है। जब तक तू पाने में उलझा था तब तक तू अपने सत्य से दूर था। खाली होकर ही तू उस सत्य को धारण कर सकता है। वह वचन साधक के हृदय में उतर गए। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि नश्वरता ही सबसे बड़ा सत्य है और इसे स्वीकार करने में ही परम शांति है। उसने जाना कि जब कुछ भी स्थायी नहीं तो बंधन भी स्थायी नहीं, और यही ज्ञान उसे मुक्त करता है। धूमावती का आशीर्वाद यही है, अभाव को भय से नहीं, स्वतंत्रता से देखना, क्योंकि जो कुछ भी मिटता है वह जगह बनाता है उस चीज के लिए जो वास्तव में टिकने योग्य है। 8वां रूप है बगलामुखी, वह शक्ति जो शत्रु की वाणी और सामर्थ्य को एक क्षण में थाम लेती है। उनका स्वरूप पीले आभा से घिरा हुआ है, पीत वस्त्र, पीत पुष्प और चारों ओर सुनहरी रोशनी का आवरण, मानो सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा उनके भीतर सिमट आई हो। उनकी साधना इतनी गुप्त और सूक्ष्म है कि बिना योग्य गुरु के इसे करना असंभव है, क्योंकि इसमें शक्ति के साथ साथ संयम का भी उतना ही महत्व है। कहते हैं एक साधक था सीधा, ईमानदार, परंतु भाग्य ने उसे कठोर परीक्षा में डाल दिया। उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसके चारों ओर षड्यंत्र का जाल बुन दिया गया। मित्र दूर हो गए, सम्मान छिन गया और उसके शब्द सुनने वाला भी कोई न रहा। वह निराश होकर एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा, जिसने उसे बगलामुखी की शरण में जाने की सलाह दी। गुरु के मार्गदर्शन में
साधक ने गुप्त साधना आरंभ की, पीत वस्त्र धारण किए, पीत पुष्प अर्पित किए और हर रात दीपक की लौ के सामने बैठकर बगलामुखी के मंत्र का जाप किया। उसकी साधना केवल शब्द नहीं थी, हर मंत्र में उसकी पीड़ा, उसकी सच्चाई और उसकी अटूट आस्था बह रही थी। कुछ ही समय में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आरोप लगाने वालों की वाणी मानो बंध गई हो। वे जोश में शुरू करते, लेकिन बीच वाक्य में चुप हो जाते। झूठ की दीवारें दरकने लगीं और धीरे धीरे सत्य सामने आ गया। साधक का नाम न केवल साफ हुआ, बल्कि उसे पहले से अधिक सम्मान मिलने लगा। बगलामुखी का आशीर्वाद अदृश्य कवच की तरह है, जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो हर प्रहार को रोक देता है। वह सिखाती है कि शक्ति केवल वार करने में नहीं, बल्कि उचित समय पर मौन और स्थिरता में भी निहित है। 9वां रूप है मातंगी, वाणी, संगीत और लय की देवी। पर उनका वरदान केवल मधुर स्वर या कलात्मक कौशल तक सीमित नहीं, वे उस वाणी की शक्ति देती हैं जो सत्य के उच्चारण पर ब्रह्मांड की गूंज बन जाती है। उनका स्वरूप सौम्य है, पर आंखों में गहरी एकाग्रता और एक अटूट आंतरिक स्थिरता है। हरे वस्त्रों में सजी, वीणा हाथ में लिए, वे न केवल संगीत की रचना करती हैं, बल्कि साधक के भीतर वह तालमेल स्थापित करती हैं जिसमें विचार, शब्द और भाव एक हो जाते हैं। कहते हैं, एक गायक था जिसकी आवाज उसके जीवन की आत्मा थी, लेकिन एक दिन एक भीषण रोग ने उसका स्वर छीन लिया। मंच खाली हो गए, गीत मौन हो गए और उसके भीतर एक अथाह शून्यता बस गई। निराशा में वह एक संत के पास पहुंचा, जिसने उसे मातंगी की साधना करने की सलाह दी। गायक ने गुरु के निर्देशानुसार साधना शुरू की। हरे वस्त्र पहनकर, वीणा के स्वर में मंत्रों को पिरोते हुए वह हर सुबह और हर रात अपनी टूटी आवाज के बावजूद मातंगी के नाम का जप करता। धीरे धीरे उसकी साधना केवल स्वर पाने की याचना नहीं रही, वह एक आंतरिक संगीत को सुनने लगा जो बाहरी ध्वनियों से परे था। महीनों बाद एक सुबह जब वह मंत्र जप रहा था, उसके भीतर से एक स्वर फूटा, स्पष्ट, मधुर और पहले से अधिक गहरा। उसकी आवाज लौट आई थी, पर अब उसमें एक अनोखी शक्ति थी। जब वह गाता या बोलता, लोग केवल सुनते ही नहीं, उनके हृदय में बदलाव होने लगता। उसकी वाणी अब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि सत्य की तरंग थी जो सुनने वाले की आत्मा तक पहुंच जाती थी। मातंगी का आशीर्वाद यही है, ऐसी वाणी देना जो केवल कानों तक नहीं, बल्कि चेतना तक पहुंचे। वह सिखाती है कि शब्द जब सत्य और करुणा के साथ जुड़ते हैं, तो वे ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म तंतुओं को भी छू सकते हैं। 10वां रूप है कमला, लक्ष्मी का महाविद्या स्वरूप, जो केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन की हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। स्वास्थ्य, प्रेम, प्रतिष्ठा, आनंद और आंतरिक संतोष। उनका स्वरूप उज्जवल है, कमल के आसन पर विराजमान, चारों हाथों से स्वर्ण और अमृत की धाराएं बहाती हुई, चारों ओर कमल पुष्पों का अथाह सागर और आकाश में दिव्य सुगंध की तरंगे। परंतु उनकी कृपा बिना शर्त नहीं, वे केवल उसे वरदान देती हैं जो धन को लोभ का साधन नहीं, बल्कि संतुलन, करुणा और सेवा का माध्यम बनाए। कहते हैं, एक व्यापारी था, तेज दिमाग, अपार अवसर और उतनी ही अपार लालसा। उसने व्यापार में छल और कपट का सहारा लिया, दूसरों का धन हड़प लिया और थोड़े समय में अपार संपत्ति खड़ी कर ली। लेकिन जैसा लोभ लाता है, वैसा ही परिणाम भी लाता है। जल्द ही उसके साथी, ग्राहक और मित्र उससे दूर हो गए और एक दिन वह सब कुछ खो बैठा। उसके महल खाली हो गए, गोदाम सूने और हाथ में न धन रहा न सम्मान। निराश और अकेला वह एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने उसे कहा, धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, यह तुम्हारे भीतर की वृत्ति का दर्पण है। यदि तुम इसे लोभ से जोड़ोगे, यह तुम्हें निगल जाएगा। यदि तुम इसे सेवा से जोड़ोगे, यह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। और फिर उन्होंने उसे कमला की सेवा और साधना का मार्ग दिखाया। व्यापारी ने महीनों तक कमला का पूजन किया, सुबह सुबह कमल पुष्प अर्पित करता, दीपक जलाकर उनके मंत्र का जाप करता और दिन भर जरूरतमंदों की सहायता करता। धीरे धीरे उसके भीतर का लोभ गलने लगा और उसकी जगह करुणा और संतोष ने ले ली। फिर एक दिन जैसे धातु बदलती है, वैसे ही उसका भाग्य बदला। अवसर आने लगे, व्यापार फिर से फलने लगा और संपत्ति लौट आई। पर इस बार उसकी चमक में दया की आभा भी थी। अब उसका धन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि अनेकों के जीवन को संवारने का साधन था। कमला का आशीर्वाद यही है, ऐसी समृद्धि देना जो बाहरी वैभव के साथ साथ
भीतर के हृदय को भी उज्जवल कर दे। वह सिखाती हैं कि धन जब संतुलन और करुणा के साथ जुड़ता है तो केवल व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया को समृद्ध करता है। ये 10 महाविद्याएं केवल देवी के रूप नहीं, बल्कि 10 द्वार हैं स्वयं को जानने के, संसार को समझने के और शक्ति को सही ढंग से उपयोग करने के। इनमें से कुछ विद्याएं इतनी गुप्त हैं कि उनके मंत्र, यंत्र और विधियां केवल योग्य शिष्यों को दी जाती हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है जिसे गलत हाथ में देना विनाश को बुलाना है। अगर आपने यहां तक सुना है तो समझ लीजिए कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक निमंत्रण था आपके अपने भीतर की यात्रा का। इसलिए अगर आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, माँ की कृपा मुझ पर बनी रहे। ब्रह्मांड आपके शब्द सुनता है और शायद इसी पल कोई महाविद्या आपको देख रही है।